क्रिमिनल लॉ सारा है वो दो चीज़ों पे ही बेस करता है कि एक डिस्क्रिशन है वो क्या होती है और दूसरा वो आपने लेनी कैसे होती है। बस दो चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि क्रिमिनल लॉ हमारे जो मुल्क में या हमारी जो कोर्ट्स में चल रहा है इसमें इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते जितने सिविल में हैं। सिविल में हमारी प्रपोजिशन बड़ी एडमिटेड होती हैं। जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो भी डेवलप हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं, मुख्तलिफ उसमें डिसिप्लिन आ रहे हैं, जैसे नैब आया, FIA आया, इवन के ये पीका आया, मुख्तलिफ लॉज इसमें आ रहे हैं। और बेसिक लॉ जो हमारा क्रिमिनल का है वो ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और पाकिस्तान पीनल कोड है। तो अब ये इस कोड के हवाले से या कोई भी लॉ हम क्रिमिनल है या सिविल है, सबसे पहले हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि कोई भी एक्ट होता है या कोई भी ऑर्डिनेंस है तो उसको समझने के लिए ज़रूरी होता है कि ये क्या, इसका नाम क्या है। फ़र्ज़ किया हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर रहे हैं, तो जब हम कोड का वर्ड यूज़ करते हैं, COD कोड करते हैं, तो कोड का मतलब होता है कोडिफाइड लॉ। तो कोडिफाइड लॉ का मतलब होता है कि इसमें तकरीबन सारे रूल, हर प्रोसीजर इसमें बता दिया गया है। कोई लेजिस्लेचर के दिमाग में कोई और तरीका नहीं रह गया जो उन्होंने इसमें ना रखा हो। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास तकरीबन कंप्लीट एक कोड है, हमने इसी को फॉलो करना है, इसी को ही डेवलपमेंट करनी है, इसी को इंटरप्रेट करना है, इसी से ही काम लेना है ता वक्त कि उसमें कोई डेवलपमेंट हो। ये होता है कोडिफाइड लॉ जो होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोडिफाइड लॉ क्या है। अच्छा, एक होता है लॉ को डिफेंड करना, डिफ़ाइन करना, लॉ को अमेंड करना, डिफ़ाइन करना और कलेक्ट करना। हमारे बाकी लॉ जितने भी सिविल लॉ होते हैं उनमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या सेल ऑफ गुड्स है या पार्टनरशिप एक्ट है या जो भी एक्ट है, जब हम उनकी प्रीएम्बल पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या लॉ है। ये इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें कलेक्ट की हैं, इन्होंने चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, इन्होंने चीज़ें लेजिस्लेट की हैं, ये कर क्या रहे हैं, इस लॉ का मकसद क्या है। एक तो प्रीएम्बल आपको उसका बताता है, इसका ऑब्जेक्ट। दूसरा वो उसका लाइन ऑफ एक्शन बताता है कि इसमें क्या है। तो जिस लॉ में मुख्तलिफ रूल्स, चीज़ें ली जाती हैं, उसमें इकट्ठी की जाती हैं, उसका मतलब है कि उसमें अभी और भी चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। क्योंकि फैमिली लॉज हैं, फैमिली लॉज में हमारे पास कोडिफाइड लॉ कोई भी नहीं है, ममडन लॉ जो हमारा FD मुल्ला वाला वो। तो हमने मुख्तलिफ फ़िक़ा से, मुख्तलिफ कोर्ट से, मुख्तलिफ तरीक़ों से चीज़ें इकट्ठी करके हमने वो उस लॉ को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। तो पर खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन हमारा जो लेक्चर्स का लॉ मोड क्लासेस के हवाले से एक तसलसल है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की लॉ एंड रिफॉर्म्स कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, और ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान के जिन्होंने हमारे इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करते हुए तमाम जजेस साहबान को कहा कि आप बहरहाल में जाके लेक्चर्स का जो सिलसिला है इसको जारी रखें, ताकि जो हमारे नौजवान जो अपनी फील्ड में तरक्की चाहते हैं और लॉ नोइंग, हमारे मुल्तान बार में मुझे फ़ख्र है कि मुल्तान बार एक ऐसी बार है जिसमें हमारे पास बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, हमारे पास सीनियर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने इस बार का नाम हमेशा रोशन किए रखा है, उन पर हमें फ़ख्र है। और उसमें मैं जनाब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को ये बताता चलूँ कि जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं इसमें हमने एक जो आखिरी 10 मिनट का हमारा वक्फा होता है उसमें आपके लेक्चर के बाद वो जो सवाल व जवाब का सिलसिला होता है, जो जहाँ किसी पॉइंट पे क्लियरेंस होती है, तो बड़े अच्छे तरीके से हमारा ये जो है सिस्टम जो है और हमारा सिलसिला जो है ये चलता रहता है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और यहाँ पर आए, और हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लिए आपने जो आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से जो प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट बेल के ऊपर हमने रखा हुआ है कि उसकी जो प्रोविजंस हैं, उसके जो उसके सेक्शंस हैं और उसमें जो तरामीम हैं उनके हवाले से जो है, और डिस्क्रिप्शन जो पावर्स है उसके हवाले से आज जो है वो हमें जो है रहनुमाई देंगे। मैं आप गुजारिश करूँगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान